बैक टू माय चैनल स्टडी विद साधना में आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं कपास की शब्दावली। कल हम किसके बारे में बात किए थे? कपास के बारे में जाने थे। अगर हम जब भी वस्त्र विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो पहले वस्त्र को देखेंगे। वस्त्र दो भागों में बांटा गया था, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। प्राकृतिक के अंतर्गत हमारा वानस्पतिक, खनिज और जांतव आ गया था। तो वानस्पतिक में 3 आए थे। ठीक है, हमारा क्या आ गया था? बीज, पत्ता और बीज से प्राप्त, पत्ते से प्राप्त, तने से प्राप्त। यहाँ से रेशे प्राप्त होते हैं। बीज से हम लोग कपास के बारे में जान रहे थे। बीज से कपास और कापोक पैदा होते हैं। तो हम कपास के बारे में देखे थे। कपास की प्रक्रिया, कपास का उद्गम और भारत में कपास की खेती भारत में किस स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे। प्रथम स्थान पे अमेरिका है। इन सबको हम देख लिए थे। अगर जिसको देखना हो तो पहली वीडियो देख लीजिएगा, तब ये वीडियो समझ में आएगा। आज हम दूसरी वीडियो पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि कपास की शब्दावलियाँ, सूती वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया एवं शब्दावलियाँ। क्योंकि जब भी हम यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कलेक्शन ऑफ पोर्ट्स। कलेक्शन ऑफ पोर्ट्स का मतलब होता है कोयों को एकत्रित करना। जब भी हम कपास की खेती करते हैं तो उसमें उसकी जितनी प्रक्रियाएं होती हैं सबसे गुजरते हैं। तो कपास में फूल लगते हैं, फिर कलियां लगती हैं। कलियों में जब वो एक तरीके से बहुत सारे, जब वो एकदम अपने परिपक्वता अवस्था में आ जाता है तो वो फूट जाता है। तो हम उसके कोए को क्या करते हैं? हाथ से या मशीन के द्वारा इकट्ठा कर लेते हैं। उसमें जितने भी धूल गंदगी बहुत सारे रहते हैं तो हम सबको इकट्ठा करने के बाद से क्या करते हैं? फिर हम उसको क्या करते हैं? गिनिंग विधि करते हैं। ये इसमें क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है कि कलेक्शन के बाद से कौन सी प्रक्रिया होती है या कोई एकत्रित करने के बाद से कौन सी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हार्वेस्टिंग मतलब खेती करना होता है। सबसे पहले हम उसको खेती करने के बाद से क्या करेंगे? फिर हम कलेक्शन करेंगे, फिर अपने कोए को एकत्रित करेंगे, फिर क्या करेंगे? गिनिंग प्रक्रिया करेंगे। गिनिंग मतलब होता है ओटना। हम जब रुई को क्या करेंगे? ओटेंगे या उसके बिनौले अलग करेंगे। उसमें जितने भी बीज होते हैं, कपास आप लोग देखे होंगे, जो रुई होती है वो वाइट वाइट होती है, उसमें काले काले बीज रहते हैं। हम उसको मशीन से या हाथ से उसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। देखो 3 प्रकार से ओटा जाता है। एक हमारा हो जाता है छड़ के द्वारा, हाथ के द्वारा। दूसरा हमारा छड़ के द्वारा। तीसरा मशीन के द्वारा। इतने मतलब हाथ के द्वारा भी हम उसके बिनौले को अलग कर सकते हैं। छड़ मतलब पीट पीट के भी उसको अलग कर सकते हैं। मशीन के द्वारा भी हम पोए को रुई को अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या आ जाता है? ब्लेंडिंग। इसका मतलब क्या हो जाता है? गांठे बांधना। ठीक है, क्या होता है? गांठे बांधना। जब हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बिनौले निकाल लेते हैं, तो उसको मिल में ले जाने के लिए गांठे भी बांधते हैं। ठीक है, हर एक गांठ इसमें कितना होता है? लगभग 500 पाउंड का गांठ होता है। ठीक है, होता है, जिन्हें टाट या बोरी में बांध कर हम भेज देते हैं मिल में। उसके बाद से जब वहाँ भेजने के बाद से कौन सी प्रक्रिया होती है? ओपनिंग ऑफ ब्लेस एंड ब्लीडिंग। क्या होता है? गांठें खोलना व मिलाना। जब हम कपास को गांठ बांध के भेजते हैं तो वहाँ पे मिलों में ले जाने में गांठें पहुँचने के बाद से क्या करते हैं? सभी गांठों को खोलकर आपस में मिला दिया जाता है। इससे सभी प्रकार की रुई आपस में मिल जाती हैं। जो भी छोटे बड़े जितने होते हैं सब आपस में मिल जाते हैं तथा रुई में समानता आ जाती है। जो हम सबकी गांठें खोल करके एक में मिला देते हैं तो उसमें एक समानता आ जाती है। गांठें बनाना व मिल तक ले जाने के दौरान रुई में कई प्रकार की अशुद्धियाँ व धूल कर प्रवेश कर जाते हैं, जिनकी सफाई कर दी जाती है। गांठों को आपस में मिलाना, सफाई करना, उलझाना आदि कार्य मशीन की सहायता से किए जाते हैं। ये मशीन जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए आवश्यक है वो ब्रेकर है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है? फिर ये प्रक्रिया करने के बाद से हमारी आ जाती है धुनाई प्रक्रिया। ठीक है, क्या आ जाएगी? कार्डिंग। कार्डिंग मतलब ओपनिंग व ब्लीडिंग मतलब खोलना, गांठें खोलना व मिलाना हो जाएगा। फिर उसके बाद से कौन सी प्रक्रिया आएगी? हमारी धुनाई मतलब कार्डिंग। कार्डिंग मतलब होता है धुनाई। धुनाई का कार्य हाथ और मशीन ये भी दोनों से किया जाता है।
इस प्रक्रिया में रेशे बिल्कुल ही साफ होकर लंबे व समानांतर हो जाते हैं। मशीन में कांटेदार हुक लगे होते हैं। मशीन के घूमने के पश्चात रुई क्या होती है, इसमें फंसती जाती है, जिससे रेशे खींचकर समांतर हो जाते हैं और इन रेशों को एक बड़ी कीप से होकर निकाला जाता है, जिसमें से ये दबकर एक गोलाकार पट्टी के रूप में निकलते हैं। इस गोलाकार पट्टी को कार्ड स्लीवर कहा जाता है। अब ये गोलाकार पट्टी कताई हेतु तैयार हो जाते हैं। इस पट्टी से अच्छे किस्म के वस्त्रों का निर्माण हो जाता है। इसको मैं फिगर भी दिखाऊंगी, ठीक है। फिर जब धुनाई करने के बाद से हमें क्या आ जाता है, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग करना यानी कंघी करना, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, कॉम्बिंग कर। इस प्रक्रिया में क्या हो जाता है, कंघी करने से कार्डिंग करने के पश्चात कंघी करने की प्रक्रिया की जाती है, परंतु कंघी करने की प्रक्रिया सभी रेशों में नहीं की जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, महंगी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में रेशों को चिकने एवं समानांतर कर दिया जाता है। छोटे रेशे छाटकर अलग हो जाते हैं और बड़े रेशे जो लंबाई होते हैं या चिकने समांतर हो जाते हैं, एक व्यवस्थित रूप हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या हो जाता है, हमारा पूनी बनाना आ जाता है। फिर क्या होगा, कंघी करने के बाद सिल्वरिंग। सिल्वरिंग मतलब पूनी बनाना। पूनी बनाने का मतलब इस प्रक्रिया में रुई की छोटी छोटी व पतली पतली क्या पूनियाँ बना ली जाती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, पूछा जाता है। कपास के रेशे में जब हम पूनियाँ बनाते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 इंच और उसकी मोटाई कितनी होती है, 1 इंच हो जाती है, ठीक है। जो पूनी की लंबाई होती है और 6 से 7 इंच होती है और मोटाई 1 इंच होती है। पूनी बनाने के लिए कार्ड स्लाइवर या काम्ब स्लाइवर को मशीन से क्या होता है, होकर गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है, मोटी पूनियाँ पतली पूनियों में बदल जाती हैं। साथ ही रेशे आपस में और सट जाते हैं, जिससे इसकी रचना और सघनता हो जाती है, ठीक है। अब इन्हें क्या करेंगे, हम रोलिंग पर चढ़ा देते हैं। जब पूनी बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, फ्रेम पे चढ़ा देते हैं। फिर इस प्रकार मशीन से क्या होता है, मशीन ही महीन व लंबी पूनियों का निर्माण होता है और उसमें पूनियों को थोड़ी ऐंठन भी आ जाती है, परंतु तनाव सामर्थ्य होता है, फलता। इसको ध्यान रखना चाहिए, जरा से झटके से भी ये रेशा टूट सकता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, इतनी प्रक्रिया होने के बाद फिर हमारा आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग फिर आ जाएगा, ठीक है। स्पिनिंग मतलब होता है कताई करना। सबसे पहले तो क्या होता है, रेशा होगा ना हमारा, जब भी वस्त्र बनेगा रेशे के निर्माण होंगे। फिर रेशे में इतनी सारी प्रक्रिया करने के बाद से फिर हमारा क्या आएगा, कताई आएगा, ठीक है। कताई से हमें क्या प्राप्त होगा, धागा प्राप्त होता है, ठीक है। इससे क्या प्राप्त होगा, धागा। स्पिनिंग मतलब क्या हो जाता है, हमारा कताई। यह पूर्ण निर्माण के पश्चात सूत की कताई हाथ अथवा मशीन से भी इसमें भी की जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ इसमें जो होता है लिचियाँ तैयार होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धागा तैयार होता है। धागा करने के बाद से हमें क्या करना पड़ता है, फिर बुनाई की प्रक्रिया आती है, वीविंग, ठीक है। पहले क्या हुआ, पहले हम जब पूनी बना लिए, पूनी बनाने के बाद से हमारा क्या आएगा, कताई की। कताई करने के बाद से हमारा बुनाई हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कपड़े को बुनाई। इससे क्या, तैयार सूत को वस्त्र बनाने का कार्य किया जाता है। कई बार बुनाई से पूर्व सूत को रंग लिया जाता है, अन्यथा वस्त्र निर्माण के पश्चात इनकी रंगाई की जाती है। इस प्रक्रिया ताने एवं बाने के धागे का प्रयोग किया जाता है। इसमें सादी बुनाई, लॉन्ग क्लॉथ, ये सब क्या होते हैं, बहुत सारी बुनाइयाँ होती हैं। बुनाई का प्रकार जो हम पढ़ेंगे बुनाई में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या आ जाएगा, बुनाई के बाद आ जाएगा फिनिशिंग यानी परिसज्जा आ जाता है। जो परिसज्जा होता है, इससे क्या होता है, परिसज्जा से हमारे वस्त्र बुनाई के पश्चात इन्हें विभिन्न विधियों से परिसज्जा देकर क्या किया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है, अधिक उपयोगी बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा डाइनिंग एंड प्रिंटिंग, रंगाई और छपाई आ जाता है। रंगाई छपाई, तैयार सूत्र को अथवा वस्त्र बनाने के पश्चात उन्हें विभिन्न प्रकार के रंगों एवं डिजाइनों से रंग कर सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से छपाई के भी प्रकार पढ़ेंगे, परिसज्जा भी पढ़ेंगे, बुनाई भी पढ़ेंगे। इतनी प्रक्रिया हमारी होती है वस्त्र विज्ञान में, वस्त्र तैयार करने के लिए कपास में, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जिसकी जो शब्दावली थी, पहले कोय को एकत्रित करना, फिर रोटना बिनौने निकालना, गांठे बांधना, फिर क्या करना, गांठे खोलना व मिलाना, धुनाई करना, कंघी करना, पूनी बनाना, कताई, बुनाई, परिसज्जा, रंगाई, ठीक है। ये हमारा था आज का ये क्लास। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद से हमारा कपास ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लीलन के बारे में देखेंगे। ओके, बाय बाय।